नमस्कार। आज हम रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL इस पर एक अहम विश्लेषण देखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, एक वीडियो विश्लेषण जो कह रहा है कि स्टॉक एक कह सकते हैं बड़े नाजुक मोड़ पर है, खासकर ये 370 रुपए का लेवल। 370। तो सवाल यही है कि क्या ये टिकेगा, स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा या फिर यहां से और फिसलेगा? क्या कहते हैं स्रोत के तकनीकी संकेत? आइए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत के हिसाब से RVNL अभी ट्रेड कर रहा है करीब 383 के आसपास। 383, ठीक है। और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये अपने सभी जरूरी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, मतलब EMAs, उनके नीचे है। अच्छा, तो औसत भाव से नीचे चल रहा है। हाँ, तकनीकी तौर पर इसे अक्सर थोड़ी कमजोरी का ही संकेत माना जाता है। तो मतलब रुझान थोड़ा नीचे की तरफ हुआ। और बाकी इंडिकेटर्स वो क्या बता रहे हैं? हाँ, यहाँ मामला थोड़ा आप कह सकते हैं मिला जुला है। स्रोत बताता है कि RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, हाँ RSI, वो करीब 39 पे है। अब इसे ओवरसोल्ड यानी अधिक बिकवाली वाले जोन के नजदीक मानते हैं। ओवरसोल्ड मतलब कि काफी बिक चुका है स्टॉक? हाँ, इसका मतलब होता है कि हाल फिलहाल में बिकवाली ज्यादा हुई है और कभी-कभी ऐसे स्तरों से कीमत में एक उछाल, एक बाउंस बैक आ सकता है। अच्छा, तो एक तरफ तो औसत भाव से नीचे है जो कमजोरी दिखा रहा है, दूसरी तरफ RSI कह रहा है शायद ज्यादा बिक गया। ये तो थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है? बिल्कुल। और स्रोत एक और पॉइंट पे ध्यान दिलाता है, MACD, जो एक और मोमेंटम इंडिकेटर है। हाँ, MACD, उसमें हल्का सा सुधार दिख रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर जैसा कुछ। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, लेकिन एक पेंच है। स्रोत ये भी कह रहा है कि खरीदारी का जो वॉल्यूम है, मतलब कितनी मात्रा में शेयर खरीदे जा रहे हैं, वो काफी कम है। ओह, वॉल्यूम कम है। हाँ, और तकनीकी विश्लेषण में इसे अक्सर एक वार्निंग साइन की तरह देखा जाता है। मतलब भाव शायद सुधरने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर इसमें बड़े खरीदारों का वो जोर, वो कन्विक्शन शायद अभी नहीं है। समझ गया। अच्छा, तो ये सारे अलग अलग इशारे मिल रहे हैं, तो फिर स्रोत किसी एक लेवल को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। स्रोत का पूरा फोकस, जैसा आपने शुरू में कहा, 370 रुपए के लेवल पर है। हाँ, 370। इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल बताया गया है। और यहीं से स्रोत के मुताबिक 2 रास्ते बन रहे हैं। 2 रास्ते? क्या है वो? पहला तो ये कि अगर स्टॉक 370 रुपए के इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, मतलब इसके नीचे चला जाता है, तो स्रोत का अनुमान है कि गिरावट बढ़ सकती है। भाव शायद 360 या फिर 340 तक भी जा सकता है। 360 या 340 भी? अच्छा खासा नीचे। हाँ, और दूसरा रास्ता, हाँ, अगर वापसी होनी है, रिकवरी आनी है तो अगर स्टॉक को यहां से संभलना है, ऊपर जाना है, तो स्रोत इशारा कर रहा है कि उसे पहले 388 रुपए से 390 रुपए का एक दायरा है, उसे पार करना होगा। 388 रुपए से 390 रुपए, ओके। हाँ, इस लेवल के ऊपर टिकने पर ही किसी मजबूत सुधार की उम्मीद की जा सकती है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो ये 370 का लेवल वाकई एक लक्ष्मण रेखा जैसा हो गया है, मतलब इसके इधर या उधर खेल बदल सकता है। बिल्कुल सही, एक तरह की कसौटी है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? मौजूदा भाव 383 के पास, सबसे अहम लेवल 370 का सपोर्ट। हाँ, अगर ये टूटा तो 360, 340 तक की गिरावट मुमकिन है। सही। और अगर रिकवरी करनी है तो 388, 390 के ऊपर निकलना जरूरी है। बिल्कुल, यही निचोड़ है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे ये तकनीकी संकेतक और ये प्राइस लेवल्स, ये हमें बाजार में जो संभावित मोड़ आते हैं या जहां फैसले लेने होते हैं, उन पॉइंट्स को पहचानने में मदद करते हैं। हाँ, ये सब पिछले डेटा पर आधारित होता है ना? हाँ बिल्कुल, पिछला प्रदर्शन, वॉल्यूम, इंडिकेटर के पैटर्न, इन सब के आधार पर। तो स्रोत हमें एक बड़ी दिलचस्प कशमकश के साथ छोड़ रहा है। एक तरफ तो ओवरसोल्ड स्थिति है, जिससे लग सकता है कि शायद अब उछाल आएगा, बिकवाली ज्यादा हो चुकी। हाँ, उम्मीद तो बनती है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है जिसके टूटने का खतरा है। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है जहां निवेशक सोचते हैं कि क्या करें। सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि स्रोत ने जो ये तकनीकी खाका पेश किया है, अब बाजार में जो अलग अलग तरह के लोग हैं, छोटे निवेशक होंगे, बड़े फंड्स होंगे, रोज ट्रेडिंग करने वाले होंगे, हाँ, वो सब इसी एक जानकारी को, इसी डेटा को किस तरह से देखेंगे, उनका अपना नजरिया क्या होगा
और उस नजरिए के आधार पर वो क्या रणनीति अपना सकते हैं, ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। एक ही जानकारी और कितने अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। काफी दिलचस्प।